अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ररोसा खान और आप देख रही हैं समा डिजिटल। वैसे तो गुजरांवाला को पहलवानों और वेट लिफ्टर्स का शहर समझा जाता है, लेकिन निदा डार ने बेहतरीन मिसाल कायम की और अपने शहर का नाम क्रिकेट के हवाले से भी रोशन किया। आज हमारे साथ निदा डार पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। निदा डार से जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और उन्हें किन मुश्किलात का सामना रहा और इन मुश्किलात में उनकी सबसे ज़्यादा मदद किसने की। निदा, शुरू में तो हमें ये बताएं कि क्रिकेट का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्रिकेट का शौक़ बेसिकली घर वालों से ही स्टार्ट हुआ था। मेरे अब्बू फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और मेरी पूरी फैमिली में एक एंटरटेनमेंट के तौर पे क्रिकेट शो देखा जाता था और सब लोग उस पर कमेंट्री कर रहे होते थे। तो मैंने मेरा जो सारा सीखा, उनसे भी सीखा और जो एक पैशन जो मुझे उनकी तरफ से मिला, वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा डेवलप उनकी तरफ से भी हुई। और आई गेस काफ़ी छोटे होते ही मैंने ये सोच लिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेयर होंगी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी अच्छे लेवल पर। क्या वैसे तो आपने कहा कि आपकी फ़ैमिली में सबको ही शौक़ था और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा, कोई एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा इंसान जिसकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट रही फैमिली में और फिर फैमिली से बाहर, चूँकि ज़ाहिर सी बात है फैमिली तो सपोर्ट कर रही होती है, फैमिली से बाहर भी कोई एक ऐसा शख्स होता है जो आपको सपोर्ट करता है, तो कौन था फैमिली में और फैमिली से बाहर? फैमिली में बेसिकली अब्बू बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, भाई मेरे साथ खेलते होते थे और लेकिन जो टूर्स पे और कैंप्स वगैरह पे जो साथ जाना होता था, मेरी बहन मेरे साथ जाती होती थी। तो ऑल द वे सब ने बारी बारी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक रोल अपना दिया है मुझे अपनी लाइफ में। पर जो आउट ऑफ द फैमिली है, उसमें मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और बड़े खुश होते थे। फ्रेंड्स में काफ़ी सारे, इवन के मेरे गली मोहल्ले के लड़के भी थे जो कि काफ़ी उस टाइम, जिनको पहले पता नहीं था कि लड़की है हमारे साथ खेलती, बाद में पता चला कि कोई लड़की हमारे साथ खेलती है, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और भाइयों ने बहुत इनकरेज किया उस टाइम, स्पेशली कि अबू ने इनकरेज किया कि भाई तुम नेशनल टीम को तुम रिप्रेजेंट कर सकती हो, और उनका एक ख्वाब भी था कि पाकिस्तान को उनका कोई बच्चा रिप्रेजेंट करे, तो वो ख्वाब फिर मैंने ही पूरा कर दिया। आप हाल ही में पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की कप्तान भी बनी है, मुस्तकबिल में कहाँ देख रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? देखिए जी, वो कहते हैं गुमान अच्छा करना चाहिए और मेरा फुल कॉन्फिडेंस अपनी टीम में, और इंशाल्लाह ताला अभी जो हमने जिस फॉर्मेट को हम लेके चल रहे हैं और जिस तरीक़ेकार के क्रिकेट हम खेल रहे हैं, आई गेस ये बहुत ज़बरदस्त है कि पीसीबी हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ दे रहा है, प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, एग्जीबिशन मैचेस दिए हैं पीएसएल के, वुमेन लीग के, और आगे भी वुमेन लीग होनी है। तो ये जितना भी एक्सपोजर हमें मिल रहा है, ये डेफिनेटली हमें ऊपर लेके जाएगा और मुझे बहुत उम्मीद है अपनी टीम से, बहुत कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि हमारी जो आने वाली भी लड़कियाँ हैं और जो हमारी इमर्जिंग प्लेयर जो हमारे साथ मर्ज हो गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, आपने चूँकि कहा कि आपके वालिद साहब ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्रिकेट में, तो जब आपके वालिद साहब के वफ़ात हुई, तो उसके बाद आपकी क्रिकेट किस हद तक मुतासिर हुई? आपके करियर पे उनकी वफ़ात का कोई इफ़ेक्ट आया था? जी, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया, लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा लॉस है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन शायद उनकी दुआएं इतनी ज़्यादा थी कि मेरी क्रिकेट करियर में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया। उसके बाद काफ़ी मैच्योर इनिंग्स मैंने खेलना शुरू कर दी। आई गेस एक गोल मेरे ज़हन में था कि मैंने पाकिस्तान को के लिए मैंने स्कोर्स भी करने हैं, विकेट्स भी लेनी है। तो उस लॉस के बाद थोड़ा टाइम आपको लगता है उससे रिकवर करने के लिए, लेकिन मेरा ख़्याल है उनकी दुआएँ बहुत ज़्यादा थी कि उन्होंने वो बेहतर तरीके से मेरे लिए सामने आए। ठीक है। अच्छा, आपको लेडी बूम बूम भी कहा जाता है और शाहिद अफरीदी से आप किस हद तक इंस्पायर हैं? शाहिद अफरीदी से तो मैं सारी ज़िंदगी इंस्पायर होती रही हूँ। और आप उनका एक्शन भी करती हैं? बिल्कुल, सेलिब्रेशन मेरा एक्शन उनकी तरह का ही है। और बहुत टाइम बाद लोगों को एक्चुअली पता चला कि कोई लड़की क्रिकेट टीम की है जो कि शाहिद अफरीदी करती हैं सेलिब्रेशन स्टाइल। लेकिन जब मैं बचपन में जब उनके मैचेस वगैरह देखती थी, तो उस टाइम शायद एक दो ही प्लेयर्स छक्के मारते होते थे ज़्यादा, तो मैं उनको देख के कहती होती थी कि मैंने ऐसे खेला करना है और एक इम्पैक्ट ऑलराउंडर बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ख्वाहिश पूरी हो गई। पाकिस्तान में तो आप बूम बूम शाहिद अफरीदी की फ़ैन हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड भी हैं, उनका एक्शन भी करती हैं। पाकिस्तान के अलावा किस इंटरनेशनल खिलाड़ी को आप उनको इंस्पायर हैं उनसे, और आप चाहेंगी कि आप अफरीदी के बाद उन जैसा अगर एक्शन अपनाना चाहे तो किन का अपनाएंगी?
मैं स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो मुझे लड़कियों में लिसा हीली बहुत पसंद है। वो विकेट कीपर बैटर है, स्टाइल तो उनका अपना नहीं सकती हाँ, लेकिन उनकी बैटिंग से मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ और काफ़ी अच्छी इंटेंट है उनकी, अग्रेसिव खेलती हैं और जिस तरह वो चार्ज लेती हैं बॉलर्स पे मुझे वो पसंद है। तो आई गेस मैं उनकी जैसा ही मज़ीद अपने आप को ट्राई करूँगी कि बनूँ। ठीक है, किस मुल्क के खिलाफ खेल के सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं? डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया इंडिया के अगेंस्ट। और इंडिया में किसको सबसे ज़्यादा आप जो हैं उनके खिलाफ जब आप आती हैं तो अग्रेसिव होती हैं क्या? स्पेसिफिकली किसी एक बॉलर को मैं टारगेट नहीं करती या किसी एक बैटर को टारगेट नहीं करती। इट्स अबाउट होल टीम। जब भी हमारा उनका टाकरा होता है तो मेरे जज्बात कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट होते हैं और मैंने हमेशा उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस भी दी है और मज़ा आता है मुझे उनके अगेंस्ट खेलने। ठीक है, मनफी बातें करके पर असर डालती हैं जब क्रिटिसाइज किया जाता है? बिल्कुल, क्रिटिसिज्म कुछ हद तक बंदा ले भी सकता है और मुझे लगता है कि पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म आपको लोग करते हैं तो बेसिकली आपकी कोई गलती बताते हैं। अच्छा, वैसे तो प्लेयर्स जो होते हैं उनको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है और उनको आदत भी हो जाती है। आपको किस हद तक असर अंदाज करता है क्रिटिसिज्म, आवाम की तरफ से भी या वैसे पर्सनल लाइफ में भी कहीं क्रिटिसाइज़ किया जाए तो? मुझे लगता है कि शायद कुछ प्लेयर्स को क्रिटिसिज्म थोड़ा अफेक्ट करता हो, लेकिन मुझे वो अफेक्ट डिफरेंटली करता है, क्योंकि मुझे लगता है जब शायद लोग जिस नज़र से देखते हैं वो आपको कोई ना कोई मिस्टेक बता रहे होते हैं, तो वो एक मौका होता है जब आप अपने आप को सुधार सकते हो। आप देख सकते हो कि हमके लोगों की नज़र से भी देखना ज़रूरी है। तो क्रिटिसिज्म मैं उसको पॉजिटिव लेते हैं और अगर कोई करे तो मैं सुनती भी हूँ और मानती भी हूँ। ठीक है, आपने अभी कहा कि जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई थी तो उसके बाद आप बहुत मैच्योर हो गई थी और आपने एक क्रिकेट को बहुत मैच्योर अंदाज में खेला। अभी हाल ही में आपकी वालिदा की भी डेथ हुई है, तो उसके बाद आपकी लाइफ में कितना इफ़ेक्ट आया? क्या उससे और ज़्यादा मैच्योर हुई आप? मैं ये नहीं कहती, ये तो बहुत बड़ा लॉस है डेफिनेटली, पेरेंट्स का ना होना। बस अभी हमारा क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सीज़न दोबारा आ रहा है, बस आप दुआ करें इंशाल्लाह ताला। अब हमारी मेहनत ही है, बाकी उनकी दुआएं इंशाल्लाह। अच्छा, बचपन में जब आप खेलती थी लड़कों के साथ तब भी इतनी मजबूत थी, और कोई फ़नी सा वाक़या बचपन की कोई याद जो आपको अभी तक याद हो? हाँ, वो इतनी मजबूत थी है तो मेरे साथ जो लड़के खेलते थे उनको तो अभी भी याद होंगी, क्योंकि काफ़ी मार पड़ी हुई है उनको मेरे से। काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे। हमारा एक गली का बच्चा था, वो ऐसे रोज़ ही घर की बेल बजा के चला जाता था। बेल बजाने वाला? बेल बजाता था। हम भी करते थे ऐसा, हम पकड़े नहीं जाते थे, वो पकड़ा जाता था। और एक दिन हमने उसको मैंने स्कूल से वापस आना, आके सो जाना, लेकिन उसने बेल कर देनी आके, तो मैं हमेशा उठ जाती थी। एक दिन अम्मी ने देख लिया कि एक बच्चा ऐसे भाग के गया, तो मैं चली गई उसके पीछे, भागते भागते मैं गई। तो अब वो काफ़ी मुझसे डिस्टेंस पे था और हम जिस जगह पहले रहते थे वहाँ पीछे खेत वगैरह भी थे। हाँ। तो वो चावलों की खेत में चला गया। मैंने दूर से पत्थर उठाया और मैंने मार दिया उसको। अच्छा, निशाना मैंने तभी मेरा बड़ा अच्छा था, मार दिया, उसका सर फट गया। मैं तो घर आ गई। अब वो घर रोता हुआ गया, जारी बात है। हाँ। तो काफ़ी छोटी थी उस टाइम में। उसकी अम्मी ना घर शिकायत लेकर आ गई। तो अम्मी को आके कहती हैं कि आपका जो छोटा बेटा है ना, उसने मेरे बेटे को मारा है। अच्छा, उनको नहीं पता था? उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा कि ये जो आपका छोटा बेटा है ना, उन्होंने मारा है। तो मेरी अम्मी कहती मेरा तो कोई छोटा बेटा नहीं है, मेरी तो बेटी है। मैंने कहा नहीं, वो जो आपका बेटा बाहर क्रिकेट खेलता रहता है उसकी। मैं सामने आई तो उन्होंने कहा ये है वे ਤੁਹਾਡਾ मुंडा। तो मम्मी ने कहा ये मेरी बेटी है। तो बेचारी बड़ी कच्ची सी शर्मिंदा सी हो गई कि मेरा बेटे ने मार खा ली बेटी से, तो वो चली गई। हाँ, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। अच्छा, हमारे मुआशरे में लड़कियों की जब शादियां नहीं होती हैं तो बहुत से सवालात उठाए जाते हैं कि जी अभी तक शादी नहीं हुई, लड़की जवान हो गई है, उम्र गुजर रही है, ये है और वो है, फला किस्म के सवालात। आपको इन सवालात का सामना करना पड़ता है, और अगर करना पड़ता है तो आपका जवाब क्या होता है? और मैं भी सवाल यही करूँगी कि शादी कब कर रही हैं? देखिए, हर लड़की का एक डिफरेंट सिनेरियो होता होगा। हम बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, हमारा भी थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। मैंने बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, ऑफर्स भी आते हैं, सब रिश्तेदार वगैरह भी कहते हैं, लेकिन अभी मेरा फुली फोकस्ड हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। और जितनी देर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ख्याल है मैं उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला जब किस्मत में हुआ हो जाएगा। ठीक है, शादी अगर हो जाती है आपकी, मुस्तकबिल में आप प्लान कर लेती हैं, तो क्या शादी का इफ़ेक्ट आएगा आपकी क्रिकेट पे?
इतना अंडरस्टैंडिंग किसी से शादी करूँगी, इतना अंडरस्टैंडिंग होगा कि इफेक्ट आने ना दो। ईद आ रही है, कुर्बानी करती हैं और ईद को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? अगर पाकिस्तान में हूँ तो फिर ज़रूर घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। अदरवाइज़ आउट ऑफ द कंट्री हूँ तो बस एक दिन पहले दिन ही टीम के साथ मना के। ठीक है, तो बस तो ईद वाले दिन भी बनाओ सिंगार, लड़कियों जैसे कपड़े, और अपने आप को फील करती है कि आज मैं भी चूड़ियाँ पहनूं, मेहंदी लगाऊं? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं आप चूड़ियाँ पहनती है करने, क्योंकि शुरू से कभी ऐसे किया नहीं। और बस नॉर्मली जो शलवार कमीज़ पहन लेती हूँ मैं, लोग तो कहते हैं उसी में भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। माशाल्लाह से आप बहुत वैसे भी प्यारी हैं। अच्छा, चूँकि लड़कों की जो प्लेयर्स हैं उनमें तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आए रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आई होती है कि फ़लाँ की फ़लाँ से लड़ाई होगी। क्या लड़कियाँ जो प्लेयर्स हैं उनकी भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं? अगर होती हैं तो कोई मज़ेदार सा वाक़या, और अगर आपकी कभी किसी लड़की से लड़ाई हुई हो तो वो भी सुना दें। लड़कियों से हंसी मजाक ज़्यादा होता रहता है। लड़कियां अगर करती भी हैं तो वो बहुत जल्दी घुल मिल जाती है दोबारा से। यूनिटी अच्छी है हमारी लड़कियों की। कोई अगर कोई खलिश बात, कोई खलिश हो जाती है तो आपस में जल्दी से क्लियर कर लेती हैं हमारी लड़कियां। कुछ बेसिकली मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ, थोड़ी सी जुगते वगैरह भी लगा लेती हूँ, तो वो लड़कियां काफ़ी घबराती भी हैं मुझसे कि कोई हम इसके सामने गलती ना कर दे। वो लड़कियां तो घबराती हैं, हमारी जो टीम की फिजियो है वो भी बहुत घबराती हैं। अच्छा। तो कोई ना कोई अक्सर ऐसे बात हम मजाक में पकड़ लेते हैं। एक दिन हम जब भी सेशन स्टार्ट करते हैं तो दुआ से स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट कोई ना कोई दुआ कर रहा था, कोई ना कोई लड़की डिफरेंट दुआ कर रही होती है। तो एक दिन ऐसे ही जो लड़कियां कुलो वाला से स्टार्ट करती हैं, और काफ़ी दिन से कुलो वाला ही पड़ी जा रही थी। तो एक दिन वो थोड़ा सा तप गई, वो काफ़ी इस्लामी टाइप है, एक दिन तप गई और हमारे सारे कोचेस हैं वो गोरे हैं। अच्छा। तो कहती हैं कि उस टाइम पुराना हमारा कोच था डेविड यहाँ पे, तो कहती हैं यार दुआ तो चेंज कर लो, कोई आए तो चेंज कर लो, ये तो डेविड को भी आ गई है। तो मैंने कहा आज फिर डेविड से ही सुन लेते। डेविड से सुन ले, तो फिर डेविड ने सुनाई। वाज अ जोक। तो मतलब वो हर वक्त कोई ना कोई जुगत लग जाती है किसी न किसी को, तो हंसी मजाक चलता रहता था। ठीक है, जब आपने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था तो तब कौमी तराना बजा था, तो तब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। तो जब कौमी तराना बज रहा था तो उन लम्हात को आप किस तरह से ले रही थी? अभी आप अगर बताएं कि वो लम्हात आप पे किस तरह से असरअंदाज हो रहे थे और पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा था, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? देखिए, कौमी तराना तो जब भी बजता ना तो डिफरेंट ही जज्बात होते हैं। और हाँ, 2010 में हमने एक पहला गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। और क्योंकि एक पराए मुल्क में जाके एक इतनी बड़ी एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल लेना, वो भी लड़कियों का क्रिकेट में, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और उस टाइम जारी बात है तराना सुनना और एक गोल्ड मेडल भी लेना, तो इस मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। तभी मैं उस टाइम जज्बाती भी ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, बचपन में जब आप गली में क्रिकेट खेलती थी तो कितने घरों के कितने शीशे तोड़े हैं आपने? बहुत शीशे तोड़े हैं, लेकिन किसी को ये नहीं था पता कि किसी लड़की ने तोड़े। अच्छा, वो यही कहते थे लड़के नहीं तोड़े। कब जाके पता चला आपके मोहल्ले में या आपके इलाके वालों को कि यार जिसको आज तक हम लड़का समझते रहे हैं ये तो असल में लड़की है? पता लग जाता होता था हर मैच के बाद ही। मेरे भाई होते थे साथ खेलते थे, तो वो बता देते होते थे कि ये मेरी बहन है मेरे साथ जो खेले। तो वो बहुत हैरान होते थे कि मतलब एक लड़की इतना अच्छा खेलती है। मुझे याद है अच्छे से, हम पिंडी में खेल रही थी अपने भाई कज़न्स वगैरह के साथ, तो एक अंडर 19 का बॉलर आया। तो मुझे मेरे कज़न्स ने कहा जाओ तुम बैटिंग कर लो कि अंडर 19 का बॉलर है। तो मैंने कहा हाँ कर लूँगी। अब उस अंडर 19 वाले बॉलर को भी नहीं पता था आगे कोई लड़की खेल रही है, तो मैंने उसकी बॉल खेली और सिर्फ फ्लिक किया तो छिक्का लग गया। तो उस लड़के ने पूछा ये लड़का खेलता है अंडर 19 अंडर 15 खेलता है ये लड़का? छोटी सी थी बिल्कुल। हाँ। तो उसने फिर कज़न्स ने बाद में बताया तुम्हारी कज़न है, अभी खेलती गई नहीं है, तो बस ऐसे ही खेल रही। तो मतलब काफ़ी सारा ऐसे वाक़ये हुए। बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो गेंद किसी के घर चली जाती होती थी, तो सबसे मुश्किल मरहला होता था कि कौन जाके लेकर आएगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी होती थी कि कौन जाएगा, और अगर आप जाती थी तो क्या आगे से डांट पड़ती थी और वापस लेकर आती थी? मेरे तो भाई सारे बड़े ही थे, तो वो जो छोटा होता है ना घर का, वो मैं ही थी अपने घर का छोटा, तो वो मुझे ही भेजते होते थे ज़्यादातर। बल्कि वो बाज़ लोग दे भी देते थे, बाज़ लोगों की छत पे जाके खुद ही जाके ले भी आती थी।
एक दफ़ा बस ऐसा वाक़या हुआ था कि बॉल किसी के घर गई और मैं लेने गई, तो उनकी दीवार के साथ काफ़ी बड़ा दरख्त सा था, वो दरख्त में एक्चुअली फंस गया था बॉल हमारा। तो मैंने दरख्त को हिलाने की कोशिश की, दरख्त को मैंने हिलाया तो वहाँ पे काफ़ी सारी तमूड़ियाँ टाइप। इसका मतलब है काफी मजबूत थी, आपने अपने दरख्त को हिलाया। वो 10-15 मुझे उस टाइम जो मक्खियाँ थी ना वो मुझे काट गई उसी टाइम, और मैं फुल स्वेल हो गई। और उसके बाद नहीं फिर मैंने कोशिश की किसी के घर से कोई चीज़ लाने की, घर से कोई चीज़ लाने की। ठीक है, फैमिली के साथ जब कहीं जाती हैं तो जाहिर सी बात है फैंस आपके सेल्फी लेने आती हैं, तो थोड़ा सा होता है कि यार फैमिली साथ है, फैमिली टाइम है, सेल्फी ना ली जाए, कैसा महसूस करती हैं तब? क्या पहली प्रेफरेंस होती है कि फैंस के साथ सेल्फी ली जाए? घर वालों के सामने थोड़ा सा होती है हेजिटेशन सी, क्योंकि फिर एक प्रोमिनेंट भी होना, फिर पूरे लोग भी देखते हैं, तो इतना थोड़ी सी हेजिटेंट होती हूँ मैं भी। लेकिन अब काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया है, अब तो खैर घर वाले भी खुद कहते हैं कि भाई आपके फैंस हैं, आप तस्वीर बनवा लें। लेकिन पहले लोग इतना जानते भी नहीं थे, अब बहुत सारे लोग जानते हैं, तो अब कोशिश होती है कि ज़्यादातर बाहर ना ही जाऊँ। जो चीज़ मंगवानी हो वो मैं घर ही मंगवा लूँ। तो जब बाहर जाती है तो मास्क वगैरह करती हैं या कहते हैं कि कोई नहीं, लोग देखेंगे निदा डार आ रही है? नहीं, इतना ज़्यादा मैं केयर नहीं करती, लेकिन जहाँ जाती हूँ फिर ओपनली ज़ाहिर बात है जाना पड़ता ही है किसी न किसी काम के लिए, लेकिन कोशिश होती है कि ना ही जाऊँ। आखिरी सवाल कि हमारे माशरे में लड़कियों को क्रिकेट के हवाले से इस हद तक ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इवन के आती भी नहीं है क्रिकेट की तरफ, क्या पैगाम देगी उन लड़कियों को जो क्रिकेट की तरफ आना चाहती हैं, या जिनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? देखिए जी, अब तो काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया। अब तो मेरे सामने मुझे बहुत सारे से डिमांड्स आई होती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हमें भी जगह बताया जहाँ पे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अब तो पेरेंट्स आके खुद कहते हैं कि जी हमारी बच्ची को हमने क्रिकेटर बनाना है। हाँ, ये आपको देख के बहुत ज़्यादा इसको शौक डला है, बिस्मा को देख के डला है, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया, लड़कियां अब एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आ रही हैं, और पीसीबी ने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे लड़कियों के लिए रख दिए। अंडर 19 की लड़कियां वर्ल्ड कप खेल कर रही हैं, इमर्जिंग अभी एशिया कप खेल रही हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान की T20 टीम अलग है, वनडे टीम अलग है, तो काफ़ी सारे चांसेस हैं। अब तो वो वाली चीज़ नहीं रही जो आज से 8-10 साल पहले थी, तो अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और इंशाल्लाह ताला अभी PSL के जो वुमेन लीग के जो हमारे एग्जीबिशन मैचेस हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और अब इंशाल्लाह ताला ये पूरी एक लीग होगी, तो आप देखेंगे डेफिनेटली खुद ही लोग आपको भी बताएंगे जी हमने क्रिकेट खेलना है, या हमारा भी ये शौक़ है। लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे हम लड़कों की क्रिकेट को लोग फॉलो करते हैं वैसे आप क्रिकेट करते हैं, लेकिन जो बेसिकली क्रिकेट को फॉलो करता है वो दोनों को कर रहा होगा। तो अब तो काफ़ी सारा ट्रेंड भी चेंज हो गया है, और अब काफ़ी सारे लोग एक्चुअली क्रिकेट देखते हैं। बहुत शुक्रिया निदा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए समा डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।